सकता। बोलो जय सिया राम। युग कितने हैं? 4। युग की बात आई है तो अपन युग की भी बात सुनेंगे। ये कलयुग जो है ये भी खराब नहीं है। कुछ बात हो, कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आदमी के देखो भैया कैसो कलयुग चल रहा है। कलयुग की कोई गलती नहीं है, गलती आदमी करता है, दोष कलयुग को देता है। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग पहुंचे नारद जी महाराज के पास। बोले महाराज हम 4 लोग हैं, हम चारों में से किसी को राजा बना दो। नारद जी कहते हैं भैया राजा बनाने के लिए योग्यता होती है, तुम अपनी अपनी योग्यता बताओ, हम तुम्हें राजा बना देंगे। सतयुग कहता है कि महाराज मेरे अंदर तो इतने अच्छे गुण हैं कि मेरे युग में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा आए। नारद जी कहते हैं भैया तुम्हें शर्म नहीं लग रही राजा बनते? बोले क्यों? बोले जब इतना सत्यवादी राजा आया तो तुम्हारे युग में कितना परेशान हुआ। सपने में दान कर दिया तो सच में विश्वामित्र मुनि लेने आ गए और उनको तो शमशान में जाकर नौकरी करने लगी। तुम राजा बनने लायक नहीं हो, हट जाओ। सतयुग के बाद त्रेता आया। बोले महाराज हमें तो तिलक कर ही दो, हमें टीका लगा दो राजा को। बोले क्यों? बोले हमारे युग में राम जी आए। बोले तुम्हारे युग में राम जी आए, तुम्हें शर्म नहीं लगी? राम जी वन में भटकते रहे, तुम भी नहीं बन पाओ। द्वापर आया। बोले महाराज हमें बना दो। बोले क्यों? हमारे में कृष्ण है। बोले तुम्हारे युग में क्या हुआ? जब भगवान ने जन्म लिया तो जेल ही में जन्म लिया। तो कलयुग कहता है 3 ही जने नहीं बन सकते, हमें बना दो। नारद जी कहते भैया तुम्हारा बताओ, तुम में क्या क्वालिटी है? कलयुग कहता है कि महाराज हम करके नहीं दिखाते, कह के नहीं बताते, हम तो करके बताएंगे। नारद जी कहते भैया करके बताओ। कलयुग कहता है देखो महाराज, और एक पहाड़ पे कलयुग के प्रभाव से एक मंदिर बना दिया रात में, और एक बहुत बड़ा सोने का घंटा लगा दिया जैसा अपने यहां लगा है मंदिर में। बोलो जय श्री राम। घंटा लगा दिया कलयुग ने। सुबह हुआ तो 2 अच्छे मित्र जंगल में घूमने के लिए निकले। जंगल में घूमने के लिए निकले तो पहाड़ पे नजर गई। एक मित्र कहता भैया देखो तो रात में अपन आए थे, शाम को तो यहाँ मंदिर नहीं था, अब देखो मंदिर बन गया। कैसे बन गया? चलो चल के देखते हैं। तो वो दोनों मित्र पहाड़ पे पहुंचे और पहाड़ पे जाकर के मंदिर देखा। मंदिर देखा तो चौखट सोने की है, घंटा सोने का है, मंदिर में बर्तन सोने के रखे हैं। एक बोला यार पूरा सोना है। अब कलयुग है, सोना देखा तो कहते एक काम करो, गांव वालों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ मंदिर है, अपन रात में आए थे जब मंदिर नहीं था, किसी को पता नहीं चलेगा, ये घंटा छोड़ करके ले चलो, अपने बड़ा काम आएगा, बहुत महंगा सोना है, 1 लाख रुपया तोला। बोलो जय सिया राम। अब घंटा में नट बोल्ट कसे थे तो इनने देखा कि छूटेगा कैसे। तो एक मित्र कहता है भैया तुम चले जाओ और जाकर के हथौड़ी पाना कुछ लेकर के आना। ठीक है, वो कहने लगा हम जा रहे हैं। और वो कहता है एक काम करना, कुछ भोजन को भी ले आना, क्योंकि 50 किलो का घंटा है, गांव में नहीं ले जाना है, पुलिस के हाथ नहीं आना है, अपन तो भोजन करके कुछ खा के परदेश चलेंगे बेचने। उसने कहा ठीक है। अब ये रास्ते में जा रहा था तो कलयुग का प्रभाव देखिए कि दोनों ने घंटा देखा। उसने कहा यार अगर 50 किलो का घंटा है तो एक ये हमारा पार्टनर है, 50 का 25 हो जाएगा, क्या करें कि अपन को अकेले ही मिल जाए। घर गया तो घर में पूड़ी बनवा ली, सब्जी बनवा ली, हथौड़ी छेनी ले ली घंटा चुराने के लिए, और रास्ते में एक चूहा मार खरीद ली। बोलो जय सिया राम। चूहा मार खरीदी और सब्जी में मिला दी और लेकर के चला आया। और ये आ रहा था इधर, ये मित्र जो दूसरा बैठा है सोच रहा कि अगर दोनों ने घंटा चुराया तो आधा इसको चला जाएगा, क्या करें। तो एक बड़ा पत्थर धड़का के रख लिया, ये आएगा तो अपन इसको इसी पत्थर से दबा देंगे। और वो आया तो इसने क्या किया, वो जैसे ही उस पहाड़ पे चढ़ रहा था इसने पत्थर को लुढ़का दिया तो पहले वाला दब गया। और दौड़ करके जो हथौड़ी छेनी भोजन लाया था तो ला करके कहता अब पूरा सोना अपना, इसका कोई हिस्सेदार दूसरा नहीं है। अब इसने सोचा कि ये तो दवाई गया है, रात में मंदिर था नहीं, गांव वालों को पता चलेगा नहीं।
अब ज्यादा पुराना समय था तो कैमरा लगे नहीं थे, तो उसने क्या, पहले भोजन कर लो फिर घंटा उतारेंगे और दौड़ करके चले जाएंगे। तो इसने पत्थर ढड़का करके उसको मार दिया और इसने भोजन किया तो उसमें चूहा मार डली थी, तो ये भी जय सिया राम हो गई। दो ही चले गए। नारद जी से कलयुग कहते हैं महाराज अपना तो एक ही काम है, जो जैसा करेगा वैसा तुरंत दिया जाएगा। तो कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, कर युग, जो करोगे वो आपको मिलेगा। और इस कली काल में हम लोग भगवान की कथा सुनने बैठे, तो कलयुग के साथ अपन चलेंगे त्रेता में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान भोले बाबा माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि मतलब अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। पहले मां पार्वती नहीं थी, भोले बाबा की पहली मां भगवती सती, तो उनको लेकर के अगस्त ऋषि के यहां पर भगवान शंकर जी गए। अब आप विचार करिए कि भगवान शंकर बाबा अगस्त मुनि से राम कथा सुनने के लिए पहुंचे, और कौन राम कथा, जो भगवान शिव ने स्वयं लिखी है। तो राम कथा की तो महिमा ऐसी है कि भगवान शिव बार बार सुनने के लिए जा रहे हैं। और संग सती जग जननी भवानी, अकेली नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। बोलो जय सिया राम। और आजकल की कथाओं में पतिदेव बोले कि हमें तो टेम है नहीं, तुम्हें समय होए तो चली जाओ सुने आओ। पर पहले भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए, क्योंकि अकेले पतिदेव कथा सुनने आ जाएं तो आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। और पत्नी देवी सुने तो पति के पास नहीं जाते। ऐसे ही पत्नी की जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उस पे पत्नी का आधा अधिकार होता है। और पत्नी अगर नौकरी करे तो पति का बिल्कुल अधिकार नहीं। बोलो जय सिया राम। ऐसे ही पुण्य है, पति पुण्य करेगा तो ऑटोमेटिक 50%, क्योंकि अर्धांगिनी, और पत्नी करेगी तो पति के पास नहीं जाएगा। तो बोले पत्नी का कहां जाएगा? बोले पुत्रों के पास, अपने संतान के पास चला जाएगा। तो शंकर जी अगस्त्य मुनि के पास गए, और अगस्त्य मुनि ने क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और महाराज अगस्त्य मुनि ने भगवान भोले बाबा की पूजा कर दी, कुर्सी डाल दी, स्वागत कर दिया। अब आप लोग कथा सुनने आए और हम आपकी चटाई बिछा दें, आपको पानी देने लगे, तो आप कहेंगे जी महाराज क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें चटाई बिछा रहे हैं। पर भगवान शिव का जब स्वागत पूजन अगस्त्य मुनि ने किया तो शिव जी के मन में ये भाव नहीं आया कि ये मुझे कथा नहीं सुना पाए। पर मां सती जो साथ में थी, उनके मन में आ गया कि ये कैसी कथावाचक हैं, ये तो मेरे पति की सेवा कर रहे हैं, मेरे पति को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसी कथा सुनाएंगे। भाव बदल गया और पूरी कथा में माता सती का मन नहीं लगा, पूरी कथा हो गई। और भगवान शिव कई दिन तक वहां रहे, कथा सुनते रहे।
फिर कथा सुनते सुनते अगस्त मुनि कहते हैं प्रभु मैंने बहुत कथा सुना दी, अब आप कथा सुनाओ, अब मैं सुनूंगा। अब भोले बाबा ने कथा सुनाई और अगस्त मुनि कथा सुन रहे हैं, एक दूसरे को वो सुना रहे। पहले वो कथा वक्ता थे, ये यजमान बने थे, अब ये कथा वक्ता ही यजमान बने। मैया सती का मन बिल्कुल नहीं लगा और मैया सती ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि जब तक आप कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा, विश्वास, सम्मान नहीं रखेंगे तब तक आपको कथा समझ में नहीं आएगी। बोलो जय श्री राम। अब जैसे हम सुना रहे, बोले अपने लक्ष्मीनारायण महाराज यहाँ पे तो रोज मंदिर आओ, है ना, पर यहाँ ये मत सोचना, ये सोचकर मत सुनना, ये सुनना कि कोई बाहर के पंडित जी आए हैं जिनको हम जानते ही नहीं। बोलो जय श्री राम। तो कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने ये सोचा कि अपने ही महाराज ये रोज मिलते हैं तो फिर उतना भाव नहीं बनता। तो अभी 7 दिन के लिए हमें भूल जाओ कि हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, कहीं के पंडित जी आए हैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? इसका प्रमाण है माता सती का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुनी और महाराज बड़ी सुंदर कथा भोले बाबा ने सुनी, प्रणाम किया और विदा ली भोले बाबा ने। तो गोस्वामी जी ने इसमें लिख दिया, मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग शिव दक्ष कुमारी। मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा था पहली चौपाई में? ये चौपाई अपन क्यों गाते बार बार? पहली बार जब गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा तो क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भगवान जा रहे थे तो लिखा संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता भवानी। और जब लौट कर आई कथा सुन के, कथा में मन नहीं लगा तो कलम बदल दी गोस्वामी जी ने। क्या लिख दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जग जननी का पद हटा दिया और दक्ष कुमारी नाम जोड़ दिया और लौट करके आई। और शंकर जी जब गए थे तो क्या था नाम? शंभु। लौट कर आए तो पद मिल गया, क्या? त्रिपुरारी। इसलिए जब कथा में जाओ, मंदिर जाओ तो अपने अभिमान को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि लौट कर आओगे तो भगवान कुछ ना कुछ पद आपको दे देंगे। रास्ते में भगवान भोले बाबा चले जा रहे हैं माता सती के साथ, और चलते चलते मन में विचार आ गया कि ये तो त्रेता युग चल रहा है, जिन प्रभु की कथा हम सुनकर आए हैं उनकी लीला चल रही है। भगवान की कृपा हो तो मुझे उनके दर्शन हो जाए। तो चलते चलते क्या देखा भोले बाबा ने कि उस समय भगवान वनवास में थे। जिनकी कथा सुनकर आए हैं वो प्रभु लीला कर रहे हैं पृथ्वी पे। वनवास भगवान को है, रावण मैया का हरण करके ले गया है और भगवान मां जानकी की खोज कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और जब भगवान भोले बाबा ने देखा तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, जय